वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल केस एक्सप्रेशन। तो पहले थ्योरी पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कैसे इसका यूज करते हैं। तो केस स्टेटमेंट क्या होता है? एक तरह का आपके पास एक टेबल है और उसमें आपको यानी कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है, सॉर्ट करनी है। एक तरह से सॉर्ट नहीं है, लेकिन ये एक तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास रेड बॉल है या नॉन रेड बॉल है, तो उनको सेग्रीगेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं इल्स के केस का एक्सप्रेशन के थ्रू? तो थ्योरी पार्ट देखते हैं। द केस एक्सप्रेशन गोज थ्रू कंडीशंस। ठीक है, कुछ कंडीशन रहेगी कि रेड है नॉन रेड है, तो इस तरह कंडीशन को जाएगा एंड रिटर्न ए वैल्यू व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज मेट। अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो उस पर अपन लिख सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग लिख सकते हैं कि रेड है और रेड नहीं है, इस तरह से। लाइक एन इफ देन इल्स स्टेटमेंट, जैसे हमारा पाइथन में इफ इल्स कंडीशन होता है, सेम केस स्टेटमेंट में वैसे ही वर्क करता है। तो वंस ए कंडीशन इज ट्रू, इट विल स्टॉप रीडिंग। ठीक है, रिटर्न द रिजल्ट। अगर कंडीशन फिल हो गई और फिर हमने जो भी रिजल्ट दिया वो बता देगा। इफ नो कंडीशन आर ट्रू, इट रिटर्न द वैल्यू इन इल्स क्लॉज। जैसे अगर इफ कंडीशन रहती है, अगर वो फिल नहीं हो रही, तो इल्स में हमने जो भी दिया कि नॉन रेड है, तो वो जो रिटर्न रहेगा नॉन रेड वो आ जाएगा। हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इफ देर इज नो इल्स, अगर इल्स पार्ट हमने दिया ही नहीं, नो कंडीशन आर ट्रू और ट्रू भी नहीं है, तो इट रिटर्न नल वैल्यू। ठीक है, अगर इफ कंडीशन जो भी दी है वो नहीं हो रही है फुलफिल और इल्स कंडीशन हमने दी नहीं, एंड कर दिया, तो उसकी जगह वो नल दे देगा। ठीक है, अब हम सिंटेक्स देख लेते हैं। तो इसका केस का केस से स्टार्ट होता है। केस एक्सप्रेशन है तो केस से स्टार्ट होगा, फिर वेन यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन कैसी? मैथमेटिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। देन और रिजल्ट क्या देना है, यहाँ पे स्ट्रिंग आपको देना है या और कोई रिजल्ट देना, कॉलम नेम भी दे सकते हैं कि उस अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो कॉलम से मुझे ये वैल्यू दे देना। इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो आपको सिंपली यूज रखना है वेन कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए वेन कंडीशन देन ये रिजल्ट दे दी, वेन कंडीशन एन देन रिजल्ट एन। तो इल्स, इन सारी कंडीशनों को छोड़कर अगर कुछ भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं तो इल्स रिजल्ट यानी ये दे देना। ठीक है, जैसे हमने रेड लिया, ऑरेंज ले सकते हैं। वो बॉल का है तो वहां पे रेड बॉल है तो रेड बॉल दे दो, ऑरेंज तो ऑरेंज दे दो, और पिंक है तो पिंक दे दो। अगर कोई सी बॉल का कलर इन तीनों के अलावा कुछ है तो इल्स रिजल्ट दे दो, कलर अननोन, इस तरह से। और एंड, हमारी केस थ्योरी यहाँ पे एंड कर देते हैं। एंड देना जरूरी है कि इससे पता चले एसक्यूएल इंजन को कि हाँ यहाँ पर ये एंड हो। अब इस फ्रेमवर्क वर्क में काफी सिंपल दिया गया, बाकी केस एक्सप्रेशन केस स्टेटमेंट का काफी यूज होता है। ठीक है, मतलब मैं प्रैक्टिकली वे में काफी यूज किया, अपने लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने इस काफी यूज किया। तो हम टेबल देख लेते हैं। डेमो टेबल में क्या है, हमारा ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डिटेल आईडी है, ऑर्डर आईडी है इधर, डिटेल आईडी ऐसे 1 2 3 है, ये स्पेसिफिक रैंडम हो सकती है या रिपीटेटिव हो सकती है। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी है और क्वांटिटी है। तो हम इफ एल्स कंडीशन, हमारी ये केस स्टेटमेंट है, केस एक्सप्रेशन है, क्वांटिटी पे लगाएंगे यहाँ। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है यहाँ? तो देखिए, अब आपको समझना कि केस का हमारा सिंटेक्स देख लिया। केस में हमारा केस से स्टार्ट होता है, वेन देन और इल्स और एंड। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पे कंडीशन हमने लगाई है क्वांटिटी पे। द फॉलोइंग एसक्यूएल गोज थ्रू कंडीशंस, कंडीशन से जा रहे हैं, वेन में कंडीशन लगाई है एंड रिटर्न ए वैल्यू व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, क्वांटिटी का लिया है। पहले आप देखिए सिलेक्ट हमारा चल रहा है, सिलेक्ट और हमारा फ्रॉम। ठीक है, सिलेक्ट में हमने ऑर्डर आईडी क्वांटिटी दे दी है और यहाँ पर टेबल नेम है ऑर्डर डिटेल्स। अब उसके यहाँ पे हमने लगाया है सेपरेट करने के लिए कॉलन, फिर उसके बाद हमने केस स्टेटमेंट लिया। अब ये केस स्टेटमेंट आपको समझने की जरूरत है, मतलब इसी को समझ गए तो आपको पूरा फंडा पता चल जाएगा क्या है। केस लगा, केसेस हम स्टार्ट करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट है, फिर हमने वेन लगाया। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन आती है, वेन में कंडीशन आती है। देखिए यहाँ पे लगाया कंडीशन क्या है, क्वांटिटी ग्रेटर देन 30। अगर क्वांटिटी हमारा क्या है, कॉलम फील्ड नेम है, ग्रेटर देन 30 है, क्वांटिटी में 30 से ऊपर आ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे 12 है, 10 है, 5 9 40 है। ठीक है, अगर क्वांटिटी 30 से ऊपर है, देन क्या देना है आपको रिटर्न में, द क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30, ये आपको रिटर्न देना है। वेन सेकंड कंडीशन लगी, वेन क्वांटिटी इक्वल टू 30, देन
आपको स्ट्रिंग लिख के देना है द क्वांटिटी इज 30, ऐसे स्ट्रिंग लिख के दे रहा है, ठीक है। इल्स इल्स लगा दे, एक तो ग्रेटर देन हो गया और इक्वल टू हो गया। अगर इन दोनों कंडीशन को जो फिल नहीं कर रहा है तो मुझे इल्स ये स्ट्रिंग लिख के दे देना, द क्वांटिटी इज अंडर 30, मतलब 30 से लेस है। अब यहाँ पर हमने एंड कर दी, यहाँ पे हमारी हो गई केस एंड हो गई। अब मुझे ये जी जो भी रिटर्न आएगा, क्या स्ट्रिंग रिटर्न आएगा, अगर 30 से ग्रेटर देन था तो क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30, अगर इक्वल टू द क्वांटिटी इज 30 और द क्वांटिटी इज अंडर 30। तो ये जितने भी रिटर्न आ रहे हैं स्ट्रिंग, ये एक फील्ड कॉलम के अंडर में आएंगे, तो उसको मुझे नेम देना। तो मैंने एलियासिस का यूज किया, एएस, और क्वांटिटी टेक्स्ट दे दिया, क्वांटिटी टेक्स्ट फील्ड का नाम दिया, जिसे हम एलियासिस देते हैं ना। तो इस पूरे केस वाले को मैंने एक फील्ड का नाम दे दिया। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ठीक है, क्या है, तो हमको ये वाला देखना है। तो यहाँ पर हमको तीन फील्ड मिलेगी इस सिलेक्ट क्वेरी में। तीन फील्ड कौन सी, ऑर्डर आईडी आ रही है, ये ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी आ रही है, और क्वांटिटी टेक्स्ट। क्वांटिटी टेक्स्ट में वही क्वांटिटी पे ही ऑपरेशन करेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू है और क्या है, तो वो हमको टेक्स्ट ये वाला लिख कर दे देगा। अब मैं इसको रन करके आपको इजीली आप समझ सकते हैं। मैं इसको रन कर दिया है, देखिए, ठीक है। ऑर्डर आईडी वाली आ गई, ये ऑर्डर आईडी आ गई, हमारी क्वांटिटी वाली फील्ड आ गई, क्वांटिटी वाली फील्ड आ गई, और क्वांटिटी टेक्स्ट में क्या आ रहा है, देखिए क्वांटिटी बता रहा 12 है, तो द क्वांटिटी इज अंडर 30, 10 है तो अंडर 30 है, 5 है अंडर 30, अब 40 है तो क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30। तो इस तरह से हम फिल्टर लगा रहे, फिल्टर किस तरह से इस फील्ड पे लगा रहे हैं और हमको फाइंड आउट करना है कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम पे लगा सकते हैं, और हम इफ इस कंडीशन लगा सकते हैं, तो उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं भाई ये है ना, जैसे इसका रिजल्ट, जैसे कोई भी स्टूडेंट एक क्लास है, उसमें हमको फाइंड आउट करना है 80% के ऊपर कितने स्टूडेंट है, 90% के ऊपर स्टूडेंट कितने। तो जो भी क्वांटिटी उसका परसेंटेज है यहाँ पर बता देंगे, ये ऊपर है या लेस है, इस तरह से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक और एक सिंपल तरह देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको नेक्स्ट वाले ये इससे बड़े, इससे पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि पाइथन में किस तरह से और इसमें किस तरह से। तो देखिए, हम जस्ट कंपेयर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपेयर क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट टॉय नेम ले लिया एक, और हम टेबल नेम ले लिए टॉयज, टेबल नेम यहाँ पे टॉयज। तो इसमें केस लगाया है, यहाँ पर देखिए कोलन दे दिया है हमने सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे हम फील्ड चेंज करें, फील्ड का नाम ने एस, देखिए यहाँ पे बॉक्स दिया है फील्ड का नाम, और हमने केस क्या लगाया है, मतलब टॉय है तो वेन कलर इक्वल टू रेड देन फेवरेट बॉक्स लिखना है आपको, ठीक है। इल्स अदर बॉक्स लिखना है, मतलब हमारा कलर जो फील्ड है, ये फील्ड है कलर इक्वल टू, अगर उस फील्ड में रेड आ रहा है तो उसके सामने दूसरे कॉलम में जिसका दूसरा फील्ड का नाम है बॉक्स, उसके सामने लिखना है आपको फेवरेट बॉक्स। अगर कलर रेड नहीं है इक्वल टू तो अदर बॉक्स लिख देना है, ठीक है। ये हमारा आ गया एसक्यूएल का। अब पाइथन में देखिए हमने ये कंडीशन लगाई, कैंडी इक्वल टू चॉकलेट है, स्वीटनेस इक्वल टू 7 है। इस पर हमको कंडीशन लगानी है पाइथन के अंदर। तो हम कैसे लगाते हैं, इफ कंडीशन लगाई हमने, इफ कंडीशन क्या है, स्वीटनेस ग्रेटर देन 5, ठीक है। स्वीटनेस ग्रेटर देन 5 है तो क्या करना है, कैंडी टाइप इक्वल टू स्वीट हो जाएगा, ठीक है। जो कैंडी टाइप है वो इक्वल टू स्वीट हो जाएगा, इल्स कैंडी टाइप इक्वल टू हो जाएगा नॉट सो स्वीट। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो नॉट सो स्वीट होगी, ठीक है। तो अब प्रिंट इसमें दिया, प्रिंट द कैंडी, कैंडी क्या है, कैंडी चॉकलेट है, द कैंडी चॉकलेट इज, अब कैंडी टाइप दे दिया, ये कैंडी टाइप कहाँ से आएगा, कैंडी टाइप इधर से आएगा, कैंडी टाइप इन दोनों से, या तो ये कंडीशन फुलफिल होगी या तो ये। तो मतलब अब यहाँ पे रियल कंडीशन क्या है, क्या आएगा, द कैंडी का नाम क्या, चॉकलेट इज, कैंडी टाइप हमने देख लिया, स्वीटनेस 7 दे रखा है, मतलब ग्रेटर देना, मतलब कैंडी इज स्वीट, तो द चॉकलेट इज स्वीट, ये रिटर्न यहाँ पे रिजल्ट आएगा, एंड रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह पाइथन में यूज करते हैं, इस तरह से एसक्यूएल में यूज करते हैं। अब हम बैक टू आवर एग्जाम्पल चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती और इस कंडीशन में कुछ नहीं दिया है हुआ है तो नल आता है, ठीक है।
तो अब हमने अभी सेलेक्ट के अंदर केस स्टेटमेंट लगा था, अब हम यहाँ पे ऑर्डर बाय के अंदर लगा रहे हैं। एसक्यूएल विल ऑर्डर द कस्टमर बाय सिटी। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा है, सिटी कर रहा है, ऑर्डर बाय सिटी कर रहा है। हाउएवर इफ सिटी इज नल है, देन ऑर्डर बाय कंट्री। ये कंडीशन लगा दी इन्होंने ऑर्डर बाय के अंदर। तो इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिया है, फील्ड लिए कस्टमर नेम, सिटी और कंट्री, तीन फील्ड लिए फ्रॉम टेबल, और ऑर्डर बाय के अंदर हमने केस लगाया। केस कैसे लगाया, व्हेन सिटी इज नल, ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, हमने ऑर्डर बाय लगाया तो ऑर्डर बाय करना है व्हेन सिटी इज नल है। अगर सिटी के कॉलम के अंदर नल है तो आप कंट्री कॉलम का यूज करके आप ऑर्डर बाय कीजिए, असेंडिंग डिसेंडिंग। एल्स अगर सिटी इज नल नहीं है तो सिटी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये आप सिंपल है, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर बाय लगा लगा के देखा है हमने कि सिटी के थ्रू करना है। अगर सिटी में अगर नल वैल्यू है तो आपको कंट्री पे जाकर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है। तो देखिए सिटी मेन है तो सिटी के थ्रू हमने असेंडिंग डिसेंडिंग किया है यहाँ पर। तो आई थिंक सिटी में कोई भी कॉलन या फील्ड या रो रिकॉर्ड नल नहीं है, आई थिंक। देखिए नहीं है, इसलिए उसने कंट्री पूरी सिटी के थ्रू कर दिया, लेकिन आपने कंडीशन लगाई। अब यहाँ पर हम ये लगभग आप इसका ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फिल्टर लगा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस केस के अंदर मैं सम का भी यूज करूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसका प्रैक्टिकली काफी यूज है। यहाँ पर सिंपल एग्जांपल दिया, मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये सिनारियो देखिए, ये हमारी एक टेबल है। ठीक है, एक इम्प करके एम्प्लॉय की टेबल है, जिसमें इस टेबल को समझिए कि एम्प्लॉय आईडी दी है, एम्प्लॉय नेम दिया, सैलरी दी है और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिनारियो समझिए कि इम्प आईडी वो रिपीट हो रही है, मतलब जो 5 रिकॉर्ड है यहाँ का ये सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है, अंकित अंकित, मोहित मोहित, यहाँ पे उनकी सैलरी दी ये भी रिपीट हो रही है। बट आप इसको एक इंडिविजुअल ट्रीट करिए, मतलब यूनिक, या समझिए कि हाँ ये डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, इस तरह से ट्रीट करें। ठीक है, इसको मैंने रन किया था तो ये वाली टेबल हमारी आ रही है, ये वाली। अब मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है। सम कैसे, मुझे काउंट भी करना है कि भाई इम्प आईडी और जो अंकित इम्प नेम है, एम्प्लॉय नेम है, वो कितने हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ग्रेटर है या लेस देन है। मुझे इन लोगों का काउंट करना है। ठीक है, इंडिविजुअली मुझे इस बंदे का, जैसे अंकित का है तो 10,000 है, तो कितने लोग हैं। तो यहाँ पर अंकित दो है तो अंकित दो आना चाहिए। मोहित है, अगर 10,000 से ग्रेटर, जैसे 10,000 इक्वल टू, मैंने 10,000 से ग्रेटर या 15,000 के इक्वल कितने मोहित, यहाँ पे वापस दो है। इस तरह से मुझे फिल्टर, अब फिल्टर वाला मैं अब यहाँ पे क्वेरी देखता हूँ क्या फिल्टर लगा है इन्हें। हम वापस से सिलेक्ट क्वेरी में ये फील्ड ले रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी ले रहे हैं, एम्प्लॉय नेम ले रहे हैं। अब इससे पहले हम क्या लगा रहे थे, मैं इसको अभी के फिलहाल के लिए कट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ओनली इसको मैं कट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है हमारा, इस सम को भी हटा देता हूँ। मतलब सिंपली हम जो पहले हम देख रहे थे, अभी इसके पहले वो देख लेते हैं। इसके पहले हमने ये रन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह की कंडीशन थी, इसमें क्या लगाया हमने कंडीशन, हमारा ये सैलरी वाला है, सैलरी सैलरी कॉलम, सैलरी का हमने कंडीशन क्या लगाई है कि वेन, केस लगा वेन सैलरी ग्रेटर देन 10,000, देन वन लिखी है, इल्स जीरो। यानी सैलरी अगर ग्रेटर देन 10,000 है तो कॉलम, जो हमारा कॉलम क्या है, हाई सैलरी काउंट जो फील्ड नेम दिया है उसके अंडर में को वन लिखिए अगर 10,000 से ग्रेटर है, अगर नहीं है तो जीरो लिखिए। मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या होगा। अभी इस फील्ड में जीरो है तो यहाँ पर सी हटा देते हैं, फिर ये रन करता हूँ। फिर एरर आ रहा है, तो एरर किस बात का आ रहा है इसमें, imp is in every in the select list because it is not contained in either an। ओके, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारे प्रीवियस जो हमने सिंपल एग्जांपल देख लो उसके थ्रू कि हमने अंकित, अगर अंकित की सैलरी 10,000 थी, ग्रेटर देन ही तो जीरो ला दिया, मोहित की 15,000 थी 15 तो वन ला दिया। इस तरह से हम फिल्टर कर दिया। अब मैं करता हूँ यहाँ पे सम, सम कर दिया। मतलब इसका सम क्या होगा, इस काउंट का, अंकित
कितने लोग हैं, सम कर रहे हैं हमको सैलरी ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, लेकिन यहाँ पर हमको ग्रुप बाय करना पड़ेगा पहले, क्योंकि अंकित का देखना है मुझे, तो इसलिए वो ग्रुप बाय यहाँ पे लगा था। ग्रुप ग्रुप बाय ग्रुप बाय या तो नेम कर सकते हैं या इम्प आईडी, दोनों से कर सकते हैं। तो मैं इम्प आईडी से भी कर देता हूँ और इम्प नेम से भी कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये सम कैसा देगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अंकित है, उनका सम दिया है। अंकित अंकित कितने हायर सैलरी 10,000 से ग्रेटर है, जीरो दे दिया। ठीक है, क्योंकि काउंट कर रखे अंकित दो थे लेकिन 10,000 से ग्रेटर नहीं है। मोहित थे, दो हैं लेकिन 15,000 थे, यानी 10,000 से ग्रेटर, तो दो काउंट कर दी उसने, सम कर दिया, मतलब 112 हो गए ना, यहाँ पे 11 आ रहा था। अब इस सेम को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सेम फील्ड को मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके, कॉपी, और यहाँ पर मैं कॉलन देके ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे केस, अब मैं इसको 10,000 से ग्रेटर था लेस देन कर देता हूँ, ये लेस देन 1, और इल्स, और यहाँ पे हाई सैलरी थी मैं यहाँ पे लो कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको वापस से रन कर देता हूँ। ग्रुप बाय हमारा बना हुआ है, ये ग्रुप बाय इम्प आईडी इम्प नेम है, तो मैं हाई सैलरी वाले काउंट भी कर लूंगा, लो सैलरी वाले भी काउंट कर लूंगा। देखिए, अंकित था हमारा 10,000, तो यहाँ पर हमने लेस देन 10,000, ओके, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू लगा देता हूँ, सॉरी, क्योंकि अंकित का 10,000 है, लेस देन में वो काउंट नहीं होगा। या तो मुझे लेस देन इक्वल टू लगाना है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया मैंने, तो अब काउंट कर ले। ये अंकित 10,000 था, तो लेस देन इक्वल टू 10,000, तो टू, दो दो अंकित आ रहे, तो मोहित हाई में क्यों जा रहा है, क्योंकि 15,000 थे, इसे ही मोहित का था 10,000 से ज्यादा था, और रोहित का देखिए 10,000 से कम था, बाकी के 10,000, ये 10,000 विकास का भी, रोहित का भी, और इसका 12 है, तो मतलब मुदित का ज्यादा जाएगा, मुदित का हाई वैल्यू में जाएगा, ये मुदित का। इस तरह से आप फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, ये शायद आपको थोड़ा डाउट आएगा, कंफ्यूजन रहेगा, तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए कि मैं सम कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका सम कर रहा हूँ मैं, 1 1 का ही सम कर रहा हूँ, इनका सम कर रहा हूँ जीरो। इवन पहले अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहा था देन की जगह, यहाँ पे मैंने लेकिन इंट वैल्यू यूज कर ली। ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू में हम स्ट्रिंग यूज कर रहे थे, इस तरह से हम यहाँ पे इवन कॉलन, फील्ड का नाम भी दे सकते हैं कि मुझे अगर क्वांटिटी 30 है तो उस फील्ड के सामने का उस कॉलम का जो भी उसमें रिकॉर्ड है वो दे दो मुझे ला। इस तरह से हम यहाँ पे कॉलम कॉलम नेम या फील्ड नेम भी दे सकते हैं। तो इस पर मतलब बहुत सारे आप हिट एंड ट्राई या प्रैक्टिकल कर सकते हैं, मतलब किस तरह से आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो केस का मतलब काफी यूज है। तो आप गूगल करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और एग्जांपल देखिए, तो आप इसमें जितना रिसर्च करेंगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा कि कैसे इस प्रोजेक्ट में आपका यूज हो जाए। जैसे मैं एक क्वेरी आपको बताता हूँ मेरे प्रोजेक्ट में कैसे मतलब वो यूज हुई है। तो मतलब यूनियन के थ्रू यूज हुई है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको अगर वीडियो यहीं पे एंड करना कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं शो कर रहा हूँ कि किस तरह से आप यूज कर सकते हैं एसक्यूएल में। जैसे फाइनल मेरे क्वेरी है उसमें कैसे मैंने यूज किया है, एक सिंपल एग्जांपल बता सकता हूँ, इसमें नहीं यूज किया है। तो इस तरह से ये एसक्यूएल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं व्यूज स्टोर प्रोसीजर का व्यूज का यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये यहाँ पर यूज किया, देखिए इसको थोड़ा देखिए, आपको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ऊपर देखिए यहाँ पे सम लगा है, तो मैंने काउंट कर रहा हूँ, काउंट क्या कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे सेलेक्ट छोड़िए, आप सेलेक्ट फ्रॉम टेबल भी देख लिए और कंडीशन भी लगी है, लेकिन आप सिर्फ इस इन दोनों पे फोकस करिए, इन दोनों पे फोकस करिए। मुझे क्या करना था, मेरा टास्क ये था कि मुझे दो कॉलम क्रिएट करने, नेगेटिव और पॉजिटिव, एक दो फील्ड क्रिएट करना। किस बेसिस पे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, इवन काउंट भी करना है मुझे। ये कॉलम का नाम हो गया नेम, और पॉजिटिव नेगेटिव तो नाम हो गया फील्ड का नाम। अब मुझे जानना है कि काउंट करके उस फील्ड के अंदर काउंट देना है, किसका काउंट करना है, काउंट मतलब कोई गिनती करना है, काउंट करना है केस, व्हेन
टेब एनालिसिस डॉट रिजल्ट इक्वल टू एब्सेंस, मतलब ये मेरी टेबल है, उसके अंदर जो रिजल्ट फील्ड है, टेबल के अंदर जो रिजल्ट कॉलम है, अगर उसके अंदर एब्सेंस लिखा है, देन देन क्या करना है, जो टेबल नेम है डॉट रिजल्ट, ठीक है। अगर एब्सेंस है तो उसका जो रिजल्ट है, मतलब इसका जो रिजल्ट है एब्सेंस है, वही एब्सेंस आ जाएगा, उसको मुझे काउंट करना हो, ठीक है। मुझे सिर्फ, देखिए इन दोनों में सिर्फ ये चल रहा है कि सेम ही फील्ड है, रिजल्ट रिजल्ट ही है, लेकिन वो काउंट क्या कर रहा है, एब्सेंस और प्रेजेंस काउंट कर रहा है, एब्सेंस और प्रेजेंट काउंट कर रहा है। इसलिए मैंने इसको लगाया कि मुझे एक ही फील्ड में, उस एक फील्ड है जो रिजल्ट जो फील्ड है कॉलम है, उसमें एब्सेंस भी लिखा है और प्रेजेंस भी लिखा है, उन दोनों का मुझे काउंट करना है। और दो डिफरेंट फील्ड क्या, नेगेटिव पॉजिटिव मुझे बनानी है मेरी न्यू, जो भी रिजल्ट है, न्यू टेबल है, जो भी मुझे आउटपुट चाहिए उसमें दो दो कॉलम, दो फील्ड बनानी है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रॉम वन कॉलम, जो जिसका नाम है रिजल्ट, जिस रिजल्ट में एब्सेंस एंड प्रेजेंस आता है, और उसमें काउंट करना है मुझे। तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज केस देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है कि किस तरह से आप केस स्टेटमेंट, केस एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना, केस वेन कंडीशन आ सकती है, और रिजल्ट में आप कॉलम का भी यूज कर सकते हैं, इल्स में एंड लगा सकता है, और एंड देना जरूरी है कि आप केस एंड कर रहे हैं। और यहाँ पे आप इसको अगर डिफरेंट फील्ड नेम दे सकते हो, डिफरेंट फील्ड नेम मैक्सिमम टाइम देते हैं, जैसे मैंने उसमें भी दिया है, मैक्सिमम मैंने इसमें भी डिफरेंट फील्ड नेम दिया एज नेगेटिव पॉजिटिव। तो थैंक यू वेरी मच। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए कि किस तरह से अदर हमने जो भी सिंटेक्स है उनका यूज़ किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।